अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा आसम रेसिपीज। आज मैं आपके साथ चिकन शवारमा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपके पास शवारमा ब्रेड नहीं है और शवारमा खाने का दिल कर रहा है तो अमेजिंग सी ये रेसिपी आपके लिए है। इसकी ब्रेड हम घर में रेडी करेंगे और इंतहाई आसान और अमेजिंग ब्रेड होगी। मज़े की बात है कि ये ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से ये अंदर तक पकी हुई होगी। तो अमेजिंग सी ये रेसिपी है। इसकी सॉस भी हम खुद रेडी करेंगे, शवारमा ब्रेड रेडी करेंगे और इसकी फिलिंग भी हम खुद रेडी करेंगे। तो अमेजिंग सी रेसिपी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलते हैं मज़ेदार से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डो रेडी करेंगे। डो बनाने के लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं आपके साथ आज सारी शेयर करूंगी। कुछ लोग कहते हैं हमारी डो राइज नहीं होती, हमारी सही तरह से डो बनती नहीं है। तो आज मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया 2.5 कप मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट इसमें ऐड करेंगे। ये मैदे को, डो को जो है ना वो खमीर करने के लिए यूज होता है और आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ही जो है ना वो यीस्ट होता है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर मैंने यहाँ पे पिसी हुई ली है, आप चाहे तो रेगुलर शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पिसी हुई लेंगे वो ज्यादा बेस्ट होगी। और ऐसी डो जो राइस करनी होती है उनके अंदर यीस्ट के साथ हमेशा शुगर ऐड होती है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक जो है ना वो जायके को बैलेंस कर देगा। ये सिर्फ इसमें अभी तक 4 चीजें ऐड हुई हैं। अब इन सब जो है ना वो ड्राई इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से हमारी डो जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से बनेगी, बहुत अच्छी मिक्स होगी। अब यहाँ पे डो हमारी यहाँ पे मिक्स हो चुकी है, मैदा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं नीम गर्म पानी ऐड करूंगी। नीम गर्म पानी क्यों ऐड करेंगे? ताकि डो जो है ना वो अच्छी तरह से जल्दी राइज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया है, या आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं जितना जो है ना वो मैदे को जरूरत होगी। हमने यहाँ पे इसकी सॉफ्ट सी डो बनानी है और इंशाल्लाह जब डो बन जाएगी तो मैं आपको एक टिप जरूर दूंगी कि इसकी जो है ना वो डो अच्छी तरह से किस तरह से राइज हो सकती है। और जब राइज हो जाए तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अच्छी तरह से डो मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद भी हम इसे बहुत अच्छा सा स्मूथ सा गूंद लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। डो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट डो रेडी करनी है। यहाँ पे तकरीबन मजीद 5 मिनट लगेंगे और हमारी यहाँ पे डो जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो डो जब तैयार हो जाएगी इसके बाद हम इसको जो है ना वो ऑयल लगा देंगे। ऑयल यहाँ पे देखिए मेरे हाथों पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑयल नहीं लगाया। अगर आपको लगे कि आपकी जो डो है उसमें ऑयल कम है और ऊपर से ये ड्राई हो जाएगी तो इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल हाथ से लगा देंगे बस। तो यहाँ पे डो जो है ना वो हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे रैप कर देंगे। रैप करने के लिए यहाँ पे मैंने प्लास्टिक रैप यूज किया। अगर आपके पास ना हो तो आप किसी ढक्कन के साथ यूज कर सकते हैं, कोई प्लेट यूज कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो है ना वो हवा नहीं जानी चाहिए, वरना डो हमारी अच्छे से राइज नहीं होगी। अब यहाँ पे 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे किसी गर्म जगह पे रख देंगे। आप इसे किचन में, कमरे में या किसी भी गर्म जगह पे रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह से राइज हो जाए। अब जब डो राइज हो रही है तो हम चलते हैं चिकन की जो है ना वो तैयारी कर लेते हैं कि फिलिंग हम किस तरह से बनाएंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट मैंने चॉप की है, इस तरह से मैं इसे डालूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे कुक करेंगे ताकि जो है ना वो इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन अदरक की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। और ये काम बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा, हाई टू मीडियम फ्लेम पे नहीं करना, वरना एकदम से जल जाएगा और यहीं से हमारा जो मसाला है ना वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कप चिकन। तो चिकन यहाँ पे मैंने छोटे से पीसेस में कर लिया है, आप चाहे तो बड़े भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पीसेस में किया है। और अब हम चिकन को भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे चिकन को मीडियम फ्लेम पे कुक कर सकते हैं। अब इसका कलर जब चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें जो है ना वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे। चिकन का जो कलर है वो पिंक से व्हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। यहाँ पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया। अब यहाँ पे बहुत अमेजिंग सा जो मसाला है ये है चिकन टिक्का मसाला है। कोई भी जो है ना वो आप किसी ब्रांड का ले लें। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें टिक्का मसाला ऐड किया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। जी व्यूअर्स, तो बस इसमें यही मसाले ऐड होने हैं। अच्छी तरह से अब इसे मिक्स करेंगे
और अब हम इसे कवर करके जो है ना वो कुक कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, जितने में जो है ना वो चिकन गल जाए। अगर आपको लगे यहाँ पे पानी कम है तो आप पानी अपने हिसाब से डाल लें। तो यहाँ पे अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक देख लेंगे। इंशाल्लाह हमारा चिकन जो है ना वो रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो गए, चिकन बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है इसका, और इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस अब मैं ना इसे स्पून के साथ इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, थोड़े पीसेस जो है ना वो छोटे छोटे हो जाए। अगर आपको फुल पीस पसंद है तो इसी तरह रहने दें, वरना मुझे जो है ना वो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से बीच में कट लगा के जो है ना वो पीस पसंद है। तो यहाँ पे चिकन हमारा रेडी हो चुका है, इसे साइड पे रख देंगे और ठंडा कर लेंगे। और अब चलते हैं डो की तरफ। तो व्यूअर्स, अब डो को हो चुके हैं यहाँ पे 2 घंटे और ये बहुत अच्छी सी राइस हो चुकी है, आप इसे देख सकते हैं। अब इसका पेपर हम रिमूव कर देंगे और हाथ पे लगा लेंगे हल्का सा ऑयल। ऑयल लगाने से ये होगा कि डो जो है ना वो हाथ के साथ चिपके कि नहीं। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे पंच करेंगे और इसकी जो सारी एयर है ना वो अब हमने खत्म करनी है। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मजीद जो है ना वो इसे गूंद लेंगे। अब यहाँ पे एक अमेजिंग टिप देना चाहूंगी, अगर आप डो बना के या चिकन बना के थक चुके हैं और आप कहें मैं बाकी काम कल करूंगी, तो ये हरगिज मत कीजिएगा इस डो के साथ कि आप इसे कहें मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ और जो है ना मैं इसे कल करूंगी। तो फिर ये डो जो है ना वो आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं देगी। एक दफा मैं करके देख चुकी हूँ, जो बहुत जो है ना वो मायूसी हुई है, बिल्कुल भी मेरी डो जो है ना वो राइस नहीं हुई थी। तो आप इस तरह से कभी मत कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हमने 5 मिनट के लिए गूंद लिया और अब शेल्फ पे किसी भी जगह पे जो है ना वो मैदे को थोड़ा सा डस्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको जो है ना वो और गूंद लेंगे। गूंदने का मकसद ये है कि हमारी जो डो है ना वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए और इसमें जितनी भी एयर है ना वो खत्म हो जाए। अब मजीद जो है ना वो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका हमने रोल सा बना लेना है और उसके बाद रोल बनाने के बाद जो है ना वो इसके हमने पेड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे पेड़े जो है ना वो हमने किस हिसाब से करने हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा बड़ा फील होना चाहिए अपने हाथ में। अब पेड़ा जो है थोड़ा सा बड़ा क्यों होना चाहिए, ताकि जब हमने इसकी ब्रेड रेडी करनी है ना तो बहुत ज़्यादा पतली रेडी नहीं करनी, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। इससे जो हमारा पेड़ा होगा ना वो भी थोड़ा बड़ा होगा। अब यहाँ पे 2.5 कप से मैंने 5 पेड़े रेडी कर लिए, मतलब मेरी 5 जो ब्रेड्स हैं वो रेडी होंगी। अब एक पेड़ा ले लेंगे और इसे जो है ना वो हम बेल लेंगे। बेलना भी उसी तरह से, बस मैदा लगा देना है और इसको जो है ना वो हमने अच्छी तरह से बेल लेना है, जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं। और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे अब हमने रोटी जो है ना वो अपनी बेल ली है और बहुत एक्स्ट्रा पतली नहीं की, बस इस तरह से नॉर्मल से बेल लेनी है। अब हम इसको उठा के किसी प्लेट पे रख देंगे, 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि मजीद जो है ना ये राइस हो जाए। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमने पैन गर्म कर लिया है। पैन जो है ना वो हाई फ्लेम पे गर्म करना है और उसके बाद इसे बिल्कुल लो कर देना है। तो यहाँ पे पैन मैंने लो कर दिया है गर्म करने के बाद, और अब इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। जैसे ही बबल्स आना शुरू होंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, अब हम जो है ना वो इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। ये पूरी ब्रेड रेडी करने में आपको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे रेडी करना है और इस तरह से आगे पीछे करने के बाद जो है ना वो इसे अच्छा सा कलर दे लेंगे। हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। अब एक साइड पे ऑयल लगा देंगे ब्रश से, हल्का सा साइड चेंज करेंगे और कुक कर लेंगे। और इस तरह से दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्रेड है हमारी फूलना शुरू हो चुकी है। अब इसका मतलब है अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी और इसको अच्छी तरह से जो है ना पका लेंगे। ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी भी ब्रेड्स रेडी कर लेंगे। तो नेक्स्ट ब्रेड भी मैंने इस तरह से तवे पे रख दी है और इसको आगे पीछे पकाने पे ऑयल भी लगा दिया हल्का सा, और अब ये देखिए इस तरह से फूलना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सारी ब्रेड जो मैंने अब यहाँ पे एक प्लेट में निकालने के बाद इस तरह से कवर कर दी थी ताकि सूख ना जाए। ये देखिए कितनी अमेजिंग ब्रेड्स हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं घर में ही और बहुत अमेजिंग शॉर्मा जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। नहायत ही सॉफ्ट ब्रेड बनी है और बहुत ही अच्छी जो है ना वो अंदर तक पक चुकी है। अब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। तो शॉर्मा सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मायोनीज। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं 3 to 4 टेबलस्पून मायोनीज ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। 1 to 2 ड्रॉप्स में मस्टर्ड पेस्ट के ऐड करेंगे और बस ये सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अमेजिंग सी शॉर्मा सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। जबरदस्त सी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और शॉर्मा को असम्बल करेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे एक बटर पेपर और ब्रेड को बटर पेपर से थोड़ा बाहर निकाल के रखेंगे और सबसे पहले इसके ऊपर शॉर्मा सॉस अप्लाई करेंगे जो अभी हमने रेडी की है। ये बहुत अमेजिंग और बहुत ही जल्दी जो है ना ये सॉस बन जाती है। इसको हम इसके ऊपर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने बंद गोभी
और खीरा लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से वेजिटेबल्स को जो है ना वो इस पे डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर रेडी किया हुआ चिकन हम लगाएंगे। चिकन के बाद अब दोबारा से मैं इसके ऊपर सॉस अप्लाई करूंगी। सॉस लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर दोबारा बंद गोभी रखूंगी और कुछ ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं मैंने। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर लगा दें। और अब इसके दोनों जो कॉर्नर्स हैं उन्हें पकड़ के हम अच्छी तरह से रैप कर देंगे। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत टेस्टी सा ये जो हमारा चिकन शवारमा है रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो आपने देखा कितने झटपट हमने बाकी भी सारे शवारमा रेडी कर लिए हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप घर वालों को बनाकर दें, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। रोज़ आपसे जो है ना फरमाइश करेंगे और मैंने भी जब ये बनाए हैं तो सबको बहुत पसंद आए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार अच्छी और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।